हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम आर ओ का पेपर डिस्कस करेंगे 2021 वाला। ठीक है, मैंने आज तक जितनी भी ट्रिक बताई हैं, मतलब आर ओ से रिलेटेड मैंने लगभग 7 से 8 वीडियो बना चुका हूँ। आपने प्लेलिस्ट में देख ली होंगी जाकर। तो जितनी भी मैंने ट्रिक बताई हैं सारी की सारी इस पेपर में अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि प्रीवियस पेपर पे अप्लाई नहीं हो रही है, तो मैं आज वो इन्हें करके दिखाने वाला हूँ कि हाँ प्रीवियस पेपर पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही और भी जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको किस तरीके से डील करना इस पेपर के माध्यम से हम ये सीखेंगे। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पूरा मैं 2021 का पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ आज। तो इसमें जो है जितनी भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप देख लेना। बाकी मैंने जो है 2024 का पेपर जो निरस्त हुआ था 11 फरवरी वाला, उसको मैंने मल्टीपल तरीके से करके दिखा दिया है, मतलब हर डायमेंशन से सॉल्व करके दिखा दिया। उसको कोड वाले अलग करके दिखाए हैं और सेशन और रीजन वाले अलग तरीके से सॉल्व करके दिखा दिए हैं। इसके अलावा मैंने अलग अलग जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले अलग से दिखाए हैं, पूरा पेपर अलग सॉल्व करके दिखा दिया, हर तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया वो। ठीक है, उसके अलावा उससे पहले जो पेपर हुआ था 2021 वाला पेपर हुआ था, तो इस पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सेट बी का पेपर है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं या जो भी आपके पास हो उसे लेकर बैठ सकते हैं। ठीक है, सेट बी है ये पेपर का, 2021 में जो हुआ था सेट बी पेपर है। ठीक है, उसे हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस सॉल्व करेंगे यहाँ पर और देखेंगे देखिए किन क्वेश्चन में हम किस तरीके से, अगर जैसे हम जो पेपर होने वाला 27 जुलाई को, आज से 4 दिन बची, तो जो पेपर होने वाला है उसमें आप जो है कैसे मतलब उसे कैसे सॉल्व करना और किस क्वेश्चन में ट्रिक लगानी है और किस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगानी है, कहाँ पर पूरा नॉलेज पर होगा और कहाँ पर जो आप कॉमन सेंस यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं हर चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पर उसको पहले प्रीवियस पर अप्लाई जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन है, अगर आज भी जो चीज़ें नहीं समझ में आए उनको पहले अप्लाई करके देख लेना और उसके बाद जो मेन एग्जाम में अप्लाई करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा प्रत्येक टाइप का, और वहाँ पे ये भी बताता रहूँगा कि ट्रिक जो है किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो रही है और ट्रिक जो है क्या थी। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन मैंने कोड वाले जो क्वेश्चन के थे, जो मैंने कोड वाले क्वेश्चन की जो मैंने ट्रिक बताई थी उसमें मैंने 2 तरीके की चीज़ें बताई थी। सबसे पहले हमें जो कॉमन ऑप्शन चूज करना होता है, जो हम कॉमन ऑप्शन जो होता है उसको चुन लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई कॉमन ऑप्शन नहीं दिख रहा तो ये पहला हमारा रूल तो यहाँ पर नहीं लग पाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1 में हम कॉमन ऑप्शन चुनते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का सेकंड नहीं लेते हैं और सी का थर्ड नहीं लेते हैं और डी का 4 नहीं लेते हैं। ये मैंने इसके लिए ट्रिक बता रखी है। ठीक है, ये कोड वाले क्वेश्चन के लिए, ये आपने अगर देख रखा है, अगर नहीं देख रखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, मैंने सारी वीडियो बना रखी है और आप जो अभी आपके पास 4 दिन है आराम से देख लीजिए, बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, सारी की सारी वीडियो देख लीजिए, उसमें कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन 100% बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको अगर इस तरीके की कोई चीज़ नहीं मिल रही तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए अगर आप ट्रिक के बेस पर जाएंगे तो देखिए ए का फर्स्ट और बी का सेकंड, सी का थर्ड नहीं लेंगे, डी का 4 नहीं लेंगे, तो ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी आपको कहीं भी जो है कहीं भी आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन जो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद आपको देखिए ये देखना होता है कि जैसे मैंने क्या कहा था, कुछ चीज़ें जो होती है नॉलेज के साथ साथ अप्लाई करनी होती है। कहीं पर 100% ट्रिक लग जाएगी, कहीं पर 10% लगेगी, कहीं पर 20% लगेगी, बट आपको गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए ए का 4 लेना, बी का थर्ड, ए का थर्ड लेना, ए का सेकंड लेना, ये आपको सोचना है, या कुछ भी बी का कुछ है। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये देखिए आपको क्या पता, चैती, कजरी, रसिया, सोहर। तो आपको अगर हो सकता है आपने चैती ना पढ़ा, हो सकता कजरी ना पढ़ा हो, लेकिन रसिया तो आपने सुनता है। रसिया तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब ये है कि अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो रसिया तो सुना ही होगा। यहाँ तक कि कहीं के भी रहने वाले हो तो रसिया तुमने सुन ही रखा होगा। तो रसिया जो है ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में रसिया होता है। अगर ये वाली बात आपको पता, सी का सेकंड, तो सी का सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जो है ऑप्शन को चुन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि आप जो पहले ट्रिक लगाइए, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ आपको कॉमन दिख नहीं रही है तो आप चुन ही नहीं सकते, तो ट्रिक तो बस यहाँ पे लग सकती है। सिर्फ एक ऑप्शन आप एलिमिनेट करने में आपको हेल्प कर सकती है, मगर करी जरूर है हेल्प। ये है कि आपने ट्रिक ने आपको हेल्प जरूर करा, चाहे थोड़ा ही करा बट करा जरूर। उसके बाद आपने इनमें से कोई ऐसा एक विकल्प चुना। देखिए ये सबसे बड़ा फायदा होता है, अगर डिफरेंट विकल्प दे रखे तो और ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि केवल एक विकल्प के पता होने से, अगर एक आंसर का पता है आपको केवल, तो ये आपका आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर आ जाता है। मतलब डिफरेंट हो तो और भी ज़्यादा फायदा है, बस केवल एक पता होना जरूरी है। अगर कॉमन होते तो उसमें हमारी ट्रिक काम करेगी। तो मतलब दोनों ही तरफ से आपके बाद कहते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब तो इस समय ट्रिक के साथ जो है दोनों हाथों में लड्डू हैं। आप जो है कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप दोनों तरीके से चुन सकते हैं। अगर इस तरीके से आए तो केवल आपको एक पता होना जरूरी है। 4 में से मात्र एक तो पता होगा ना, इतनी तो प्रॉबिलिटी हो सकती है एक पता हो। और दूसरी बात ये है, अगर ट्रिक अगर ये अगर डिफरेंट नहीं है, ये सब सेपरेट नहीं है, अगर उन्होंने कुछ कॉमन दे दिया तो फिर ट्रिक अप्लाई करिए। मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन में तो रसिया जो ब्रज क्षेत्र का ये एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर जो है आप ट्रिक नहीं लगा सकते। यहाँ पर आपको कॉमन सेंस, देखिए मोबाइल सबके हाथ में होता है। आपने सबको कहते हैं कि मेरा 1 GB नेट चलेगा, नेट वेट का सबको पता होता है आज के टाइम में। तो ठीक है, तो देखिए 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये सबको पता है। 1 बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं, ये आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। ठीक है, और नहीं सुन रखा तो यहाँ पे याद करके देखिए 1 किलोबाइट का मतलब 1 KB में कितने होते हैं, 1024 बिट्स होते हैं, 1024 बिट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 1 गीगाबाइट का मतलब 1 GB में कितने होते हैं, 1024 MB होती हैं। लेकिन ये कह रहा है KB होती हैं, तो KB नहीं होती है। 1 MB में 1024 KB होती हैं।
1 MB में 1024 KB होती है। तो इतनी चीज़ तो आप जानते हैं। अगर इतनी सी जनरल चीज़ जानते हैं तो आप जो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी चुन लेंगे। देखिए ये चीज़ जरूर याद रखना है कि नहीं पूछा हमसे, नहीं, यहाँ पे भी नहीं पूछा, इस वाले ऑप्शन में नहीं पूछा। तो ये तो 1 MB में 1 GB में 1024 MB होती है, और ये कह रहा है 1 GB में 1000 किलोबाइट। तो KB नहीं होती, वो 1 MB में होती हैं। 1 GB में जो होती है 1024 MB होती हैं, और 1 MB में 1024 KB होती हैं। ठीक है, ऐसे 1 टेराबाइट में 1 TB में 1024 GB होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद भी कर सकते हैं। बाकी आपको पता भी होगा, मोबाइल सब चलाते हैं, नेट का सबको पता होता है। ठीक है, कि हमारे पास कितना नेट बचा। और ये जरूर याद रखना, क्वेश्चन को पढ़ते समय नहीं 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 कभी जो है सही समझ के लगाए हो। ठीक है, अगला देखिए, राज्य और गर्म झरने, ये नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण बोलते हैं, उड़ीसा में तप्तापानी बोलते हैं, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी बोलते हैं, और गुजरात में नारायणी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेपाल में। नारायणी जो होता है नेपाल में बोला जाता है नारायणी, ना कि गुजरात में बोला जाता है। तो इसका जो है कौन सा सही नहीं होगा, डी सही नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप याद कर सकते हो, पूगा घाटी जो लद्दाख में बोला जाता है, गर्म जल होता है पूगा घाटी, पूगा जो लद्दाख का गर्म जल होता है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, गर्म झरने भी कहते हैं उसे, तो आप इसे याद कर सकते हैं। बाकी देखिए ये एक चीज़ और भी है कि आप जो अभी जो पेपर को लेकर इस तरीके की चीज़ें याद कर सकते हैं। देखिए हमें गर्म झरने हैं, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, 4 5 3 यहाँ से याद कर लीजिए, एक पूगा जो मैंने बता दिया वो याद कर लीजिए, का दौर जो हो उन्हें याद कर लेना। ठीक है, अगला देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कंपनी अधिनियम संदर्भ 13 में आया था। ये तो आपने 1000 बार पढ़ा होगा, कंपनी अधिनियम संदर्भ 13, कंपनी अधिनियम संदर्भ 13, कहीं भी छोटी मोटी पढ़ाई करी होगी तो ये तो पता होगा। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविदा अधिनियम 1870 नहीं है, 1872 है। अगर नहीं है तो याद कर लीजिए, यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। साझेदारी अधिनियम 1932 और वस्तु बिक्री अधिनियम 1930, तो ये जो है आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए पहले क्वेश्चन में आपकी ट्रिक काम आ सकती थी, दूसरे में आपका थोड़ा सा सेंस, अगर आपको नहीं पता तो आप सेंस लगा लेते आप। ठीक है, थर्ड और फोर्थ आपके पूर्णतः नॉलेज पर थे। ठीक है, अगला देखिए फिफ्थ भी नॉलेज पर पूरा। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था, तो ये होता था 5 का हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ककोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो बनारसी में, गोरखपुर में, कानपुर में या लखनऊ में। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पे बाकी तो आपको पता होता है, ये गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, ये आपको पता होगा गोरखपुर में दी गई थी। इसमें 4 आरोपी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लेहड़ी थे, उसके अलावा अशफाकुल्ला खां थे, और रोशन सिंह थे। रोशन सिंह को कहाँ दी गई थी, रोशन सिंह को दी गई थी प्रयागराज में। ठीक है, और राजेंद्र लेहड़ी को कहाँ दी गई थी, वो दी गई थी गोंडा में। ठीक है, और अशफाकुल्ला खां को दी गई थी फैजाबाद में, जो आज अयोध्या कहलाता है, फैजाबाद में दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। और रामप्रसाद बिस्मिल को दी गई थी गोरखपुर में। तो इन सबको अलग अलग फांसी दी गई थी गोरखपुर में। बाकी आप थोड़ा सा सेंस क्या लगा सकते हैं, देखिए गोरखपुर और कानपुर, ये कन्फ्यूज करने के लिए देता है, गोरखपुर कानपुर, तो इनमें से एक विकल्प होना चाहिए। मतलब आप जो है अगर आपको कुछ नहीं पता तो बनारसी और लखनऊ आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो गोरखपुर कानपुर। ठीक है, तो सिमिलर स्टेटमेंट मैं कहता हूँ ना, सिमिलर कथन, सिमिलर ऑप्शन, तो ये जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि और इसी में ये आंसर छुपा होता है, बस ये याद रख सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर 20 का मैं आपको कई सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा इस तरीके के, तो आप ऑप्शन नंबर बी आपको चुन सकते हैं। अगला देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में किस जनपद में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो 7 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जौनपुर, मिर्ज़ापुर, फिर देखिए सेम जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सिमिलर साउंड, जौनपुर, मिर्ज़ापुर। ठीक है, जौनपुर, मिर्ज़ापुर। तो ये फिलहाल करंट का क्वेश्चन था, तो करंट का क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया था। सिमिलर साउंड, लगभग मिलता जुलता विकल्प जो दिया था वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, लेकिन आप उसका फायदा उठाइए। ठीक है, आप उसको सेंस यूज करिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, किसकी, अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स या लिथियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए जहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग और बड़ा विकल्प दिखाई देता है तो उसका आंसर सामान्यतः वही होता है। मैं ये भी आपको दिखाऊंगा आगे वाले केस में। देखिए आप अगर ये बोलेंगे, कोई ये भी हो सकता है कमेंट इस तरीके से करें कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग तरीके, तो भैया पूरा पेपर है, इस पेपर में अलग अलग तरीके से लगेंगे। बहुत सारी वीडियो जो थी एक तरह की थी, कि मैंने पहले कोड वाले क्वेश्चन एक साथ लिए थे, उसमें एक ही तरह की ट्रिक लग रही थी। असर्शन और रीजन वाले में अलग तरीके की लग रही थी, 2 स्टेटमेंट वालों में अलग तरीके की लग रही थी, सब में अलग थी। अब ये पूरा पेपर है, इसलिए उनको एक साथ लगानी है तो हमें अलग अलग समय पर अलग तरीके यूज करनी पड़ेगी, इसलिए मैं पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि बड़ा विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, बड़ा विकल्प। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि देखिए कि यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक इनमें से क्यों नहीं ले रहे हैं, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, बट जो है ये आपको या तो नॉलेज पे होना चाहिए या आप जो इस तरीके से चुन सकते हैं। तो फिनोल फ्लोराइड था, वरना तो आप इसे नॉलेज के बेस पर मान लीजिए। ठीक है, अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता। तो देखिए ये जो लेटर है, इन लेटर में से ऐसा कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें आई नहीं है, तो ये चेयर नहीं लिखा जा सकता। इनमें जो है आई है ही नहीं, तो आई यहाँ पर आता चेयर में, तो इसका मतलब जो है ये इससे नहीं लिखा जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट पर माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे तुम क्या लगाओगे, कोई ट्रिक लगाओगे इसमें जो है, हाँ ये जरूर हो सकता है। देखिए फिर भाई सेम, और एक जगह हो सकता है कि चलो आप यहाँ पर गलत चुन भी लेते, कार्बनिक में से एक चुन लेते, मैंने मान लिया, तो ये आपका चलो आपका एक रॉन्ग हो जाता। ठीक है, लेकिन आपका ये राइट हो जाता, ये राइट हो जाता, और देखिए ये भी राइट हो जाता, अगर आपको थोड़ा सा सेंस होगा। तो कैसे, इसमें भी एक आंसर है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट।
तो ये भी तो हो सकता है, अगर आप ये कहना चाहो तो ये भी ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको रिस्क लेना है, ट्रिक लेनी है, तो पूरी तरीके से लीजिए, उसको ठीक से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद लेकर आइए, 100% आप पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, फिर देखिए पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। देखिए हॉट स्पॉट इन्हें कहते हैं जहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, ये याद कर लीजिए, क्या पता आगे वाले पेपर में कुछ और पूछ लिया। तो एक तो पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र कहलाता है, एक सुंडालैंड कहलाता है और एक पश्चिमी घाट कहलाता है। ये चारों के नाम मैंने बता दिए आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, तो ये आपको पता होगा 1913 में हुई थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना ये हुई थी 1905 में, जो सम्मेलन भी हुआ था वाराणसी में, उसमें, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस के सम्मेलन की। हिक्की के बंगाल गजट की स्थापना जो हुई थी 1980 में हुई थी, प्रकाशन जो हुआ था उसका 1980 में हुआ था। और सर विलियम जॉन्स, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी। तो इस बेस पर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा, थर्ड के बाद फिर फोर्थ हो जाएगा। तो देखिए थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, लेकिन हमें तो नॉलेज पे जाना ही नहीं है ना, तो इससे नॉलेज को हटाइए। अब हमें क्या करना, देखिए भाई मैंने क्या बताया था, जब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले चुनने हैं तो आपको पहले सेम ऑप्शन चुन लेना। तो देखिए थर्ड और थर्ड, ये गया और ये गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कन्फर्मेशन कहाँ मिल रही है, फोर्थ। अब बस आपको सेकंड और फर्स्ट में से एक चुनना, तो सेकंड और फर्स्ट में से एक चुनना। तो इतना तो आपको पता हो ना, गोपाल कृष्ण गोखले इतना तो पढ़ा रखा होता, गदर पार्टी इतना तो पढ़ा होगा। गदर पार्टी लगभग 1913 में थी और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में थे। तो ये भी नहीं इतना अंतर है कि बहुत ज़्यादा कम है कि 1905-6 की बात है, 1905 1913 में बहुत बड़ा अंतर है, तो इतना तो आप जानते हैं। तो इसका मतलब जो हो जाएगा पहले सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, फिर लाला हरदयाल, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको ट्रिक के साथ थोड़ा सा नॉलेज लगानी पड़ी है। मैंने क्या कहा, मैंने थर्ड चुना, अपनी ट्रिक पर जो मैंने ट्रिक बता रखी है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, ये वीडियो पड़ी है, ठीक है, सॉरी पड़ी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली, ठीक है। तो ये वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं उसको। तो ये एलिमिनेट किया, उसके देखिए कन्फर्मेशन के लिए आपको फोर्थ ये दोनों विकल्प आपको मिल गए। इसके बाद सेकंड फर्स्ट में से करना है, तो इसमें थोड़ा सा नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो क्या है, आपने हिस्ट्री इतनी पढ़ रखी होती है कि गदर पार्टी की स्थापना पहले हुई थी या गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना पहले करी थी, तो ये चीज़ आपने पढ़ रखी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मतलब आप 50-50 में तो ऑलरेडी आ गए थे, उसके बाद एक छोटा सा सेंस लगाने के बाद आप जो राइट आंसर निकाल लेते। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपके जो ट्रिक वर्क करी, ठीक है। उससे पहले देखिए कूड वाले मैंने ट्रिक वर्क करके दिखाई है, ठीक है। तो और बाकी ये मैंने आपको छोटा सा सेंस बताया कि जौनपुर इस तरीके का, देखिए पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो इनमें से आप जो अगर कुछ नहीं पता तो आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है, तो ठीक है, ये नासिक में बनाया जा रहा था, उस समय करंट का क्वेश्चन था। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो तो आप जैसे आर्क ब्रिज है चिनाब नदी पर, या जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में इस समय करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें केबल स्टे ब्रिज भी है एक, ठीक है। तो ये सब जो है आप देख सकते हैं, ये करंट अफेयर में आप पढ़ सकते हैं इस तरीके का। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। देखिए फिर मैंने बताया था, जो सबसे अलग दिख रहा हो और सबसे बड़ा विकल्प हो तो वो सामान्यतः आंसर होता है, क्योंकि बनना तो एक इसी रेंज का कोई विकल्प बनाता ना, ये सबसे बड़े विकल्प बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि क्या बोलते हैं कि वो मजबूरी थी उसका बनाना। तो ये जो सड़े गले पदार्थ होता है हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, H2S इसको बोलते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंटर हाई स्कूल में बहुत आता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। तो इस तरीके से आप तुक्का लेना है तो ले सकते हैं, बाकी नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, फिर देखिए आपको, देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको कुछ कॉमन नहीं मिला। अब इस कंडीशन में कुछ एक कमेंट आया था वीडियो में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले में कि अगर हमें फर्स्ट में प्रायोरिटी नहीं मिल रही तो हम सेकंड में दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट और इसके अलावा देखिए कन्फर्मेशन के लिए फोर्थ, अगर इस तरह की कन्फर्मेशन मिल रही हो तो आप जो है बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ बी और सी में आ गए, आप 50-50 में आ गए। अब आपका नसीब रहा, अगर आपको ये नॉलेज है कि सेकंड पे लगाएगा, थर्ड पे लगाएगा तो सही है, नहीं है तो फिर आप 50-50 में या तो सही गया या गलत गया। मगर 50-50 में आ जाएंगे, आपको ट्रिक जो गलत दिशा में नहीं लेकर जाएगी। देखिए यहाँ भी आपकी ट्रिक वर्क की है। अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन करके दिखाया था उसमें ट्रिक रॉन्ग हुई नहीं है। पूरे पेपर में केवल 2 जगह रॉन्ग होगी ट्रिक, और मैं दोनों जगह आपको बताऊंगा यहाँ पर रॉन्ग हो रही है। बाकी पूरा का पूरा पेपर या तो आप नॉलेज के बेस पर करेंगे या ट्रिक के बेस पर हो जाएगा, वरना आपको गलत डायरेक्शन में ट्रिक बिल्कुल नहीं लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये आप जो ध्यान दे सकते हैं इतनी चीज़ों का। तो इसका जो हो जाएगा आपका, तो पहले थर्ड आ जाएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 14 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट संदर्भ 19, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट संदर्भ 21 आ गई है, आप उसको देख लेना। फिलहाल अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सर्वाधिक थी, तो नागालैंड में थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 15 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि उत्पाद व्यापार का वाणिज्य बिल संदर्भ 20 में किस निम्न में से किसका उल्लेख नहीं था, तो ये करंट का क्वेश्चन था। आपने कहा था वो कृषि कानून जो आए थे, 3 कृषि कानून थे ना, जिन्हें काला कानून कहा गया था, बहुत सारा आंदोलन हुए थे, बहुत सारे मतलब विद्रोह हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे। तो आपको सबको पता होगा तो क्या था उसमें, बस किसान एक ही तो मांग कर रहे थे कि हमें MSP पर खरीदो, हमें MSP की गारंटी दे दो, कि MSP की गारंटी दो, उसका कानूनी रूप दो, गारंटी दो कि ये MSP पर खरीदोगे, सरकार की चीज़ नहीं देंगे, बस इतनी सी बात है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
बस इसी का था, उस समय आपने सुना होगा, तो ये करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, भारत की जनगणना सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी था उस समय सन 2011 के अनुसार, तो 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय देखिए सन 2011 की जनगणना से रिलेटेड जो लिंगानुपात, जनसंख्या और साक्षरता, ये सब चीज़ें देख लेना। सन 2011 की देखिए आरओ का पेपर जो है 100% 5 से 6 क्वेश्चन जनगणना से बनाता है, याद रखना। अगर नहीं पढ़ा आपने सेंसस तो पढ़ लीजिए, ठीक है। सेंसस से क्वेश्चन बनते मतलब जनगणना से क्वेश्चन बनते याद रखना। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। तो ये जो है कॉमन सेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉलेज का क्वेश्चन है। नॉलेज या कॉमन सेंस जो भी है, नॉलेज का क्वेश्चन है, ना कि इसे ट्रिक का क्वेश्चन। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित, देखो यहाँ पे देखिए ट्रिक नहीं, यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा आपको इस वाले क्वेश्चन में। देखिए 19 देखिए, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो आपसे सही पूछा। अगला देखिए, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। एक तो गहरी जड़ वाली आपने फसलें उगा ली, ठीक है। तो यहाँ की जो मिट्टी थी, ये पूरी गहरी जड़ वाली फसलें हो गई, यहाँ पे मिट्टी में गए, तो यहाँ की सारी नमी, पोषक तत्व सब इसने खींच लिया, इस वाले पौधे ने, ठीक है। ये जो भी पौधा है, इस पौधे ने जो सारी नमी, सारे पोषक तत्व यहाँ से खींच लिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिर उसी की तरीके का पौधा लगाना चाहिए ताकि और नमी बचे ही ना और ये पौधा ढंग से विकसित ही ना हो पाए। मतलब ये है, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी ना। तो आपको उस समय जो है कम जड़ वाला और कम पोषक तत्वों को खींचे यहाँ से ज़मीन से, तो ऐसी फसल को लगाना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल उगानी चाहिए, नहीं उसी तरह की नहीं उगानी चाहिए, अलग तरह की उगानी चाहिए, तो ये इसका गलत हो जाएगा। अगला, फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसल उगानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ताकि जो है तभी कहते हैं फसल विविधता जरूरी है, फिर फसल विविधता बनी रहती है तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो ये चीज़ जो है आपको पता होगी, और नहीं पता तो यहाँ से पता कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, तो राष्ट्रपति भी रहे और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, तो ऐसे नीलम संजीवन रेड्डी थे, आपको पता, नीलम संजीव रेड्डी। 20 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 21, नाइजर या रामतेली बोलते हैं इसको, की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या ट्रिक लगाएंगे, तो आप कुछ नहीं सोच सकते यहाँ पे ये नहीं है कि आप 7 सब में 7 ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। तो ये जो है ये कोई ट्रिक नहीं होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वरना तो आपका तुक्का है, वरना तो ऐसे ऑप्शन को, ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए स्किप कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन ही आपको छोड़ने के होते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर डी राइट था। नेक्स्ट देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, चंडीगढ़, दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो इसका था ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने कहा है सन 2011 के जनगणना में लिंगानुपात देख लेना, केंद्र शासित प्रदेश देखना, जनसंख्या देख लेना, जनसंख्या घनत्व देख लेना, साक्षरता देख लेना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक। तो 22 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित प्राचस्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। तो प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान। तो देखिए धान, चावल के साक्ष्य तो मिलते नहीं है, चावल के साक्ष्य तो एकमात्र सुरकोटडा से मिले थे, पता है ना कि चावल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते। तो ये सब चीज़ें तो पता ना, इतनी चीज़ें अगर पता है तब तो ठीक है, अच्छी तैयारी है आपकी, वरना तो गलत है, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि धान के साक्ष्य नहीं मिले थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी ये देखिए जनरल स्टेटमेंट है, मैंने कहा था ना, देखिए सिंगल स्टेटमेंट, मैंने अगर 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बताए थे तो मैंने बताया था, देखिए सिंगल स्टेटमेंट है और उसमें फैक्ट दिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात बोली है, सेम टू सेम, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं उसको। और बाकी जो विकल्प थोड़ा एक्सप्लेन होता है और बड़ा विकल्प होता है और जनरल स्टेटमेंट होता है, उसके सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यही इसका सही भी था, ठीक है। तो 23 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री कार्यक्रम प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी, आपने सुन रखा होगा 6 सूत्री। जैसे गुजराल एक गुजराल डॉक्ट्राइन जो पेश किया था, उन्होंने किया था इंद्र कुमार गुजराल ने किया था, उनके नाम पे था, तो कोई मतलब ही नहीं है। अगला देखिए 25, निम्नलिखित आकृति में से कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज। अब इसमें कोई टिप तो नहीं लगाओगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सोचना ही पड़ेगा, आपको गिनने ही पड़ेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये, अगर आप वर्ग की बात करें तो देखिए 1 वर्ग ये हो गया, 1 वर्ग ये हो गया, 2 वर्ग, ठीक है। बाकी मैक्सिमम 3 है तो 3 ही देखने, तो 1 वर्ग देखो ये हो जाएगा, तो 3 वर्ग हो गए। तो 3 वर्गों को तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो है ये, तो इसमें से अब 16 या 18 त्रिभुज होते हैं। तो देखिए अगर आप इस तरीके से ये जो इसमें जो 8 त्रिभुज होते हैं, याद रख लीजिए, कोई भी इस तरीके का आपको कहीं भी चित्र मिल जाए तो इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एक और जोड़ दिया जाए तो ये जो है 8 ही होते हैं, तो 8 8 16 हो गए। लेकिन दोनों के जोड़ने से देखो, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, 2 और बढ़ जाते हैं, तो जो है 18 हो जाते हैं। तो 3 वर्ग और 18 त्रिभुज होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो देखिए आकृति फाइंड करना आती है, जो निरस्त हुआ था उसमें त्रिभुज की आकृति फाइंड करना आई थी,
सॉरी उसमें भी आई थी 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बाद उसमें जो वर्ग ही पूछे थे उन्होंने। मैंने वर्ग गिनना सिखाए थे आपको कि उनको ऐड कर लेते हैं आयत में, और बाकी तो 3 गुणा 4 जानो ग्रुप, ये आपको मैंने बताया था कि जैसे बताया था ना 5 वाले में, जैसे इस तरीके से ये जो था ऐसा था। तो 1 2 3 4 है, जैसे मान लो 2 3 4 है तो 4 गुणा 4 3 गुणा 3 इस तरह 2 गुणा 2, ये वर्ग का मामला है, ठीक है। और बाकी अगर आयत का हो तो 4 3 7 2 9 और 1 10 10 10 100 हो जाएगा। ये 10 यहाँ से दोनों की मल्टीपल कर देते हैं। ये मैंने बता रखा है, आप चाहें तो जाकर वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही बात है, जो 1919 का अधिनियम में आया था। देखिए कुछ अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 1919 का अधिनियम है, ठीक है, 1935 का अधिनियम है, 1909 का अधिनियम है, ठीक है, 1909 का हो गया, 1919 का हो गया, 1935 का हो गया। इसके अलावा 1813 का अधिनियम हो गया और 1833 का अधिनियम हो गया, ठीक है। तो ये अधिनियम जो इंपॉर्टेंट है, इन अधिनियम को आप देख लेना एक बार, ठीक है। आपको पॉलिटी के में मिल जाएंगे और वरना तो आपको हिस्ट्री में तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही था, और इसके बेस पर 1922 में पहली बार भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा हुई थी, याद रखना, ठीक है। अगला है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो बिल्कुल सही बात है, 1941 के समय की बात है, तो बिल्कुल ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वैसे भी कहा था मैंने हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री का जो ऑप्शन क्वेश्चन जो होता है उसमें दोनों राइट देने की संभावना ज़्यादा रहती है। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पाई जाती है। देखिए अब यहाँ पे आप क्या सेंस लगाएंगे, तो आप बस इतना ही सोच सकते हैं कि झारखंड, मध्य के राजस्थान में इस तरीके की नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं, तो आप सोच सकते हैं बस ये है। तो फिलहाल झारखंड था, इसका ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी था, बस सोच सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संदर्भ 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। तो नहीं था पूछा, ठीक है, याद रखना नहीं था। तो ये जो है करंट का था। अब आपके भी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें SDG से रिलेटेड जितने भी टॉप राज्य हैं उन्हें याद कर लीजिए, सारे के सारे दे रखे हैं करंट अफेयर में, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो इसके बेस पर आप ये देख सकते हैं कि नीति आयोग ने कौन कौन से राज्यों को जो मतलब कौन से मतलब कहते हैं ना कि ऐसे एक ग्राम वाला भी निकाला गया कि उसमें अचीवर कौन से हैं, उसमें फ्रंटर कौन से हैं, तो इस तरीके के तो चीज़ें आप जो याद कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अग्रणी राज्य कौन से याद कर सकते हैं, नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट आएगी SDG से संबंधित उसकी याद कर लेना। तो 28 का जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पंजाब, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और ब्राज़ील। तो इसका जो है आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे था, ठीक है। इनमें से विश्व की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये अगर यहाँ पे सबसे बड़ा और चीन ऑप्शन दे रखा हो तो देखिए सब चीज़ों में चीनी बहुत आगे है, बस 2-4 चीज़ों को छोड़ दिया तो चीनी है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत, तो सब जानते हैं सेवा सेक्टर हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो है ये ना ही आपको ट्रिक की जरूरत है ना ही कॉमन सेंस की जरूरत है, ये तो सीधे नॉलेज की बात है। ये तो आप अगर थोड़ा बहुत भी जीवन में कभी पढ़े हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कि सेवा सेक्टर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ब्लैक पोट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग जो होता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है। यहाँ पे देखिए नजीबाबाद और निजामाबाद, तो बस इन दोनों में से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, निजामाबाद है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़ या माधव, ठीक है। तो देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे सतपुड़ा को अगर हम इधर से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं तो राजपीपला आता है, फिर महादेव आता है, महादेव बोलते हैं, और फिर मैकाल बोलते हैं। तो मैकाल की सबसे छोटी अमरकंटक है, और महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, जो सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो धूपगढ़ जो किसकी है, सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 लिखा जाता है, तो उसी में BORE को क्या लिखाना होगा। तो देखिए इसका क्या कर लेते हैं, आप क्रमांक दे लेते हैं, जैसे H का 8 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है, E का 5 होता है, ये सबको याद होना चाहिए, 12 होता है। तो देखिए आप क्या कहेंगे, 8 और 12 20 और 15 और 20 और 20 ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसके जो है 5 लेटर हैं, तो 5 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए B का 2, ठीक है, O का 15, R का 18 और E का 5, ठीक है। तो देखिए 15 और 5 20 18 ये हो जाएगा 40, और 40 में कितने लेटर हैं, 4, तो 4 चौक 16, तो 160 आ जाएगा। तो बस यही इसका आंसर हो जाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। तो बस ये इतना है, आप पहले उसका लिखिए, उसको जोड़िए, फिर करिए, ठीक है। जनगणना संदर्भ देखिए, जनगणना का यहाँ से 3 से चौथा क्वेश्चन आया, तीसरे से चौथा क्वेश्चन है, आप देख लेना। जनगणना संदर्भ 11 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया। तो हिमाचल प्रदेश, आपको सब पता होगा, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो प्रतिशत के मामले में हिमाचल प्रदेश में रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आपको 4 4 सेकंड सेकंड, बाकी नॉलेज पे तो कर ही देंगे। लेकिन देखिए अगर ये तो आप कन्फ्यूजन है, तो इस केस में देखिए आप प्रोबेबिलिटी के बेस पर देखिए थर्ड 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 थर्ड, तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसे एलिमिनेट कर सकते हैं तो आप जो है थर्ड, तो थर्ड सबसे लास्ट में आ जाएगा सुब्बाराव, तो सुब्बाराव तो आ जाएगा, ये तो गया आपका। अब आपको देखना मनमोहन सिंह, आरजी पटेल या सी रंगराजन। तो आपको पता था कि मनमोहन सिंह बहुत पहले थे और रंगराजन का नाम आपने अभी सुना होगा, तो मनमोहन सिंह से पहले रंगराजन आएंगे। तो बस इतना से याद रख, अगर इतनी बात आपको पता है तो देखिए मनमोहन सिंह फिर रंगराजन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और फिर फोर्थ और फिर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप या तो ऐसा मान लीजिए कि एक विकल्प एलिमिनेट हो सकता है केवल, या आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए, बस इस तरीके से जो आप राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो 36 का जो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना तो मोटा मोटा अंदाजा होता है ना कि मनमोहन सिंह कब थे। मनमोहन सिंह ने हमारे देश को आर्थिक मंदी से निकाला था, आपको पता ना, तो ये सब चीज़ें। और रंगराजन अभी के थे, जो उर्जित पटेल भी अभी के थे। ठीक है, और आई.जी. पटेल अलग हैं। ठीक है, याद रखना आई.जी. पटेल वो नहीं है जो सुब्बाराव भी अभी के थे, आपने नोट पर इनका सिग्नेचर देखे होंगे। यह है निम्नलिखित अब्राहम समझौता, बहुत पॉपुलर समझौता। अब्राहम समझौता इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और बहरीन के बीच में हुआ था। तो 37 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको कूट में देखिए ट्रिक के बेस पे मैं फिर लगा के दिखाता हूँ आपको कूट के। देखिए अब यहाँ पर आपको देखिए इसका कहते हैं, जिसे कहते हैं फोकट का नंबर मिलना, तो उसको कहते हैं। देखिए क्या क्या होगा, देखिए 2 का 2 नहीं लेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट नहीं लेंगे हम। ठीक है, देखिए जलोड़ कहाँ पर आ जाएगी आपकी, उत्तर प्रदेश में। काली कहाँ पर आ जाएगी, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ए का सेकंड और बी का थर्ड और सी का लाल मिट्टी कहाँ पर आ जाएगी आपकी, आंध्र प्रदेश में। और मस्तूली कहाँ पर आ जाएगी, इसमें। तो ये बन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये वन और बाकी आप कैसे चुन सकते हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी अगर आपको एक विकल्प पता है तो इसका जो है आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए द्वारा देखिए ट्रिक देखिए, फर्स्ट ने लेंगे, सेकंड ने लेंगे, ये एलिमिनेट, ये दोनों आपने एलिमिनेट कर दिया ना, ये ट्रिक के बेस पर एलिमिनेट करिए ना कि देखिए फर्स्ट का फर्स्ट ने लेते हैं हम, सेकंड का सेकंड ने लेते हैं, ये एलिमिनेट। बाकी आप 50-50 में आ गए और ये आपकी कन्फर्मेशन भी मिल रही है कि हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपको इनमें से एक भी पता है, या आपको जलोड़ का पता है कि जलोड़ उत्तर प्रदेश में है, या आपको ये पता है कि काली मिट्टी जो है कपास की काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ठीक है, बाकी मरुस्थली तो पता ही होगा, राजस्थान वाला। तो ये तो चलो ये तो कन्फर्म ही हो गया, तो ये भी कन्फर्म हो गया था। और आपका ये तो इन 3 में से अगर आपको एक भी पता तो आपका जो राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए तो ट्रिक आपकी हेल्प करेगी ही करेगी, 100% हेल्प करेगी। ठीक है, तो आपका जो 38 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ईमेल, तो ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। WW तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका मतलब। ठीक है, यह CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग, तो कंट्रोल नहीं होता, ये सेंट्रल होता है। ये आपने कई बार पढ़ा होगा। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसने पूछा नहीं, तो नहीं जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। तो देखिए अब कोई भी चक्रवात, नया चक्रवात आया हो, कोई भी नया चक्रवात आया हो, कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इतने इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हाँ इस तरीके की चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। तो 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अरब सागर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कैस्पियन सागर, अरब सागर। ठीक है, देखिए कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाती है। बस मैं ये बता रहा हूँ, देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक सेंस है। सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, कल मैंने परसों का जो हिंदी की वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि वो सिर्फ एक सेंस है। ठीक है, तो ये भी एक सेंस ही है। बस इस तरीके से आप सोच सकते हैं अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो। देखिए ये देखिए निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। देखिए प्राथमिक ऊर्जा वे ऊर्जा होती है जो सीधे तौर पर हमें पृथ्वी से प्राप्त हो जाती है, जैसे यही जीवाश्म ईंधन वगैरह। तो ये इसका गलत हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा नहीं है, ये सेकेंडरी है। वाणिज्यिक ऊर्जा जिसका हम जो खरीद फरोख्त करते हैं जिसकी, तो तेल और गैस की करते हैं, बिल्कुल सही है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर गैस पता ही है, और बाकी गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा। तो ये गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा सब गैर पारंपरिक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पारंपरिक लोक नाट्य भांड पथेर, भांड पाथर भी बोलते हैं, भांड पथेरी बोलते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी करंट में पढ़ सकते हैं, या बाकी आपके लोक नृत्य पढ़ लीजिए कि कहाँ कहाँ का कौन सा लोक नृत्य, जैसा कालबेलिया राजस्थान का पॉपुलर है। ठीक है, और जद्दा गिद्दा पंजाब का पॉपुलर है, जद्दा किच्चौर हिमाचल प्रदेश का पॉपुलर है। तो इस तरीके की चीज़ें जो आप याद कर सकते हैं। बिहू असम का पॉपुलर है। तो ये चीज़ें जो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो भांड पाथर जो है ये जम्मू कश्मीर का। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखिए JR6, तो जे का क्या आप 10 लिख लेंगे, ए का 18 लिख लेंगे। 18 में से ये निकलेंगे। देखिए जे का 10 होता है नंबरिंग, और आर की 18 होती है। 18 में से 10 गए तो 8 बचे, लेकिन ये 6 2 का अंतर है। आर 18 होता है और बी 22 होता है, तो ये बचेंगे 4, केवल 1 का अंतर है। देखिए 18 में से 6 जाएंगे तो 2 का अंतर है, 4 में से 3 जाएंगे, ये वाला 3, तो 1 का अंतर है। आगे देखते हैं
E5 होता है और K11 होता है। तो 11 में से 5 जाएंगे तो 6 और 6 में से 5 जाएगा, 1 का अंतर है, और इसमें भी 1 का अंतर आएगा। तो बस डिफरेंट जो यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गुणा भाग जोड़ कुछ भी करके देखिए, ये हो जाए। ठीक है, घटते उत्पादकता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? घटते। तो देखिए, अगर आपको ये नहीं पता तो एनवायरमेंट में कॉमन भी पढ़ेंगे ना, बहुत सिंपल पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता जो होती है, सबसे ज़्यादा जो जैव भार जो होता है सबसे कम होता है सागर का। ठीक है, और मैंग्रोव का सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इस बेस पर भी आप चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज़ मैंने कई बार बता रखी है, आपने अगर मेरी सारी वीडियो देखी तो मैं ये 1000 बार बोल चुका हूँ, ये जितने भी PYQ कराए होंगे। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 बहुत ज़्यादा पॉपुलर अनुच्छेद है, ये आपको याद होना चाहिए। 249 ये है कि जब राज्यसभा जो है एक बहुमत पारित कर दे तो जो केंद्र जो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर जो कानून बना सकती है, 249 वो है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी 250, 251, 252, 253 सब याद कर लेना। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 46, कानपुर का भीतरगांव मंदिर जो ये गुप्त काल में बना था, याद रखना ये गुप्त काल में बना था, गुप्तकालीन मंदिर है। कानपुर का भीतरगांव मंदिर और छत्तीसगढ़ का सिरपुर मंदिर है। ठीक है, तो ये सब जो है गुप्तकालीन मंदिर है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। देखिए, मैंने कहा था जब हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप जो कुछ भी है उसे राइट ही मानकर चलिए। ईंटों से निर्मित ये भारत का प्राचीनतम मंदिर में से एक है। तो ये बात मैंने आपसे पहले बोली कि में से एक है, इस तरह की लैंग्वेज है, में से एक है, प्रभावित करता है। तो ये सब वर्ड जो होते हैं ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं, तो ये होता है। तो इसके जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दोनों ही राइट होंगे। हिस्ट्री का ऑप्शन सामान्यतः दोनों राइट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? पुर्तगाली नहीं था। तो देखिए, बारबोसा भी था, डोमिंगे पायस भी था और नूनीज भी था। अब पीटर मुंडी जो था इंग्लैंड का था, तो ये आपको पता होगा। ये सब कब आए थे? विजयनगर साम्राज्य के समय में आए थे। ठीक है, बारबोसा, डोमिंगे पायस कृष्णदेव राय के समय में आए थे। ठीक है, और नूनी जो निकितन जो आए थे वो आए थे देवराय प्रथम के समय में। ठीक है, देवराय प्रथम के समय में, ये आपको पता होगा। ये पीटर मुंडी जो है ये जो इंग्लैंड का था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नहीं था पूछा ना, ये याद रखना, नहीं था या था पूछा। बनारस विद्रोह देखिए, राजा चैत सिंह और राजा महीप नारायण सिंह। ठीक है, हालांकि है तो ये सजाउद्दौला सफुद्दौला, तो इसमें आप नहीं पकड़ सकते। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अंग्रेज के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 48 का ऑप्शन नंबर सी है, कन्फ्यूज करने के लिए ही देता है इस तरीके की सिमिलर साउंड। 49 देखिए, रबड़, अब ये सुमिलित नहीं है तो रबड़ थाईलैंड सबको पता। कहवा मंगोलिया में कहवा ना, ये है ब्राज़ील। देखिए, ब्राज़ील के जो है जो कॉफ़ी के बगानों ने फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा। ठीक है, तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, याद रखना, कहवा के लिए। तो ये जो इसका गलत हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा पूछा है? जैतून स्पेन, जैतून जितनी भी अंगूर की खेती होती है जिससे बियर वगैरह बनाई जाती है, तो ये सारी की सारी जो होती है भूमध्य सागरीय जलवायु में पाई जाती है। तो स्पेन वगैरह, स्पेन पुर्तगाल वगैरह वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, यूरोपीय कंट्री है, पुर्तगाल के पास है स्पेन। ठीक है, अगला है गन्ना भी ब्राज़ील में पाया जाता है, ये पता ही होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, जल में बोली ऑक्सीजन की मात्रा, ना कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो। दूसरी बात ये मैं बताता हूँ, जैसा गर्म पानी होता है, गर्म पानी से हमारी सामान्यतः प्यास नहीं बुझती है। उसका रीज़न यही होता है कि गर्म पानी पीने से प्यास यूँ नहीं बुझती, क्योंकि उसमें से जो है ऑक्सीजन जो है बुलबुलों के माध्यम से निकल जाती है, और हमारे जो इसलिए जो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। पानी पीने का सीधा सा मतलब है, जो हमारे जो पानी पीने के बाद हमें जो बहुत संतुष्टि मिलती है, उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर हो जाती है, बस इतना याद रखना। तो गर्म पानी इसलिए हमारी प्यास नहीं बुझा पाता, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर नहीं हो पाती, जबकि ठंडा पानी हमारी प्यास तुरंत बुझा देता है। तो याद है ना, तो जल में गोली ऑक्सीजन की बात होती है सारी की सारी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलती है? तो अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भाई वही ट्रिक, सबसे बड़ा विकल्प चुन सकते हैं, ढाका। देखिए, चुनना अपने रिस्क पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब कुछ अपने ही रिस्क पे करना। मैंने इसलिए पहले ही बोल रखा कि PYQ कर लेना, PYQ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अपना माइंड डेवलप कर लेना और अपने माइंड को उस तरीके से सोचने के लिए विकसित कर लेना, तब जाकर आप इनको अप्लाई करना, वरना अपनी नॉलेज पर करना पेपर। ठीक है, अगला देखिए, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल थी, न्याय आपके द्वारा टीका ये वगैरह वगैरह। तो ये जो है इस तरीके का भी कोई पहल पूछी जा सकती है। ठीक है, तो 52 का जो था आपका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, न्याय आपके द्वार से। 2 एक जैसे बल्ब जो किसी प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। देखिए, जब आपने कोई विवाह समारोह देखा होगा तो जो एक तारा इस तरीके से लगा कर वो बांध देता है जो जनरेटर से इस तरीके से, तो ये जो होती है ये होता है श्रेणी क्रम। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा श्रेणी क्रम। और जो घर में जो वायरिंग होती है वो होती है समानांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं।
जो घर की वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। तो जो समांतर क्रम में आपने देखा होगा जो घर का एक बल्ब भी हो जाता है पूरे घर में उजाला कर देता है, जबकि वो जो जहाँ पे जब कोई किसी भी शादी विवाह समारोह में जो भी समारोह होता वहाँ पे छोटा सा बल्ब जो बस पास पास का उजाला करता है, उसके बराबर में एक बल्ब और लगाना पड़ता है, उसके पास में एक बल्ब और लगाना पड़ता। तो ये जो है जो किसी वो होता है ना फंक्शन में जो जोड़े जाते हैं तो वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, फिर उनको हटा भी लिया जाता। तो वही वाली बात है, तो ये उजाला नहीं करते, ये उजाला ज़्यादा करते हैं तो समानांतर क्रम। तो घरेलू परिपथ किस में जुड़े होते हैं? समानांतर क्रम में। और जो विवाह समारोह वगैरह होते हैं जो एक लाइन में जोड़ दिए जाते हैं ये बल्ब ये होते हैं श्रेणी क्रम में, ये कम उजाला करते हैं। बस इतनी दोनों चीज़ें याद रख लीजिए तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ये पूछा कि एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, तो समानांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 53 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 54 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये पूर्व मध्यकालीन नाम है और वर्तमान अवस्थिति उनकी क्या है, तो कोयल या कोयल अलीगढ़ को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं याद है तो याद कर लिए। महोत्सव नगर महोबा, इसे तो मैच ही खा रहा। महोदेश्वरी कन्नौज को कहा जाता है, लेकिन जजाक भुक्ति कौशाम्बी को नहीं कहा जाता है, बुंदेलखंड को कहा जाता है। जजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता है। हमेशा जो गलत करता है जजाक भुक्ति ही करता है, याद रखना। जजाक भुक्ति याद कर लीजिए, बुंदेलखंड को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो ये उत्तर प्रदेश है, आपको पता ही होगा। 55 का जो है ऑप्शन नंबर ए, 55 का ऑप्शन नंबर ए। अगर इस तरीके से है तो आप चुन सकते हैं। अगला देखिए, दा विंसी प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन है, ये किससे संबंधित है? चांद, शुक्र, मंगल। तो इस कंडीशन में तो आप देखिए चांद का तो कोई हो नहीं सकता, बना उसका नाम इस तरीके से होगा, मून से करके कुछ होगा। तो आप जो उसके वर्ड पे पढ़िए तो देखिए शुक्र का क्या होता है? बीनस होता है, शुक्र को बीनस कहते हैं हम। तो बीनस से बी यहाँ पे भी मिल रहा है, बी यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इस बेस पे आप चुन सकते हैं। देखिए मैं एक सोचने का तरीका बताता हूँ, कॉमन सेंस लगाने का, कि आपको अगर कुछ नहीं पता तो इस तरीके का, ठीक है। ठीक है, मंगल को मार्स बोलते हैं, ठीक है। तो मार्स होता था, अगर मार्स रिलेटेड होता तो एम जरूर होता है इसके कहीं ना कहीं नाम में। तो ऐसा आप सोच सकते हैं। तो बीनस होता तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला है संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो विकलांगों को कल्याण वृद्धि। तो इस तरीके की योजना का कोई उद्देश्य ही पूछ सकता है। तो आप जो जितनी भी 1-2-4 योजना देख रहे हैं करंट में, उन्हें भी देख लीजिए, 5-6 दिन बचे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया था? तो वो 58 का जो जाएगा आपका 58 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नागालैंड, ठीक है। अगला देखिए, ये वाले को मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं पर कौन सी किस पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेरोल्ड डोमर भी बोलते हैं, हेराल्ड डोमर मॉडल भी कहते हैं। द्वितीय थी आपकी महालनोबिस पर थी, तृतीय जो थी आपकी चक्रवर्ती पर थी, चतुर्थ जो थी अशोक रुद्र मॉडल पर थी। इस आधार पर आपकी जो होता है सेकंड के बाद फोर्थ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये करना ही नहीं है ना। 59 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये नॉलेज पकड़ना ही नहीं है ना, हमें तो नॉलेज नहीं है ना। तो मैंने तो पहली बार यही बता रहा हूँ कि आपको विकल्प चुनना कैसा, अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो देखिए सेकंड अपनी ट्रिक पे रहना, ये गया। उसके बाद देखिए कन्फर्मेशन मिल गई आपको। बस आपको अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप या तो प्रोबेबिलिटी के बेस पर चुन लीजिए, वरना इन 4-1-1-4-4 आप 50-50 में आ गए। आपको ट्रिक गलत डायरेक्शन में नहीं लेके गई, बस इतना याद रख लिया, आपको ट्रिक जो गलत डायरेक्शन में नहीं लेके गई। देखिए सेकंड ये गया। उसके बाद ये थर्ड ये कन्फर्मेशन मिल गई आपको। बस इन दोनों में से एक आपको पता है कि अगर द्वितीय वाली अगर आपको पता है कि ये जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस बहुत पॉपुलर है महालनोबिस, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कि सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की थी। तो विशेष सेना जो नियुक्ति की थी वो जो की थी, देखिए पहली बार जो सेना का गठन जो कर लिया था वो बलबन ने कर लिया था, लेकिन विशेष सेना की नियुक्ति जो करी थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर डी। बाकी रखते हैं लोकी नीति, सजदा में पाबोस नीति, ये सब बलबन ने चलाई थी, याद रखना, ठीक है। और बाकी अलाउद्दीन खिलजी के सीरी फोर्ट ये जो बनवाए अलाई दरवाजा वगैरह ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 61 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? आप देखिए यहाँ पर आप कुछ नहीं सोच सकते, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको या तो नॉलेज होनी चाहिए और नहीं है तो बस थोड़ा बहुत ये सोच सकते थे कि तुवालू, ताहिती, तिनियान, ताता से 3 नाम है, 3 में से एक नाम है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट था। बाकी का कोई मतलब नहीं है, नॉलेज तो सही है ना, तो कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, इसे स्किप कर दो। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल? तो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल इसमें से आपको केला, दाल, अंडा, मछली, तो आपको पता होगा अंडा का तो आपको सबको पता होता है, तो अंडे का कोई मतलब नहीं है, तो सबको पता होता है। 62 का जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 63 देखिए, फिर देखिए भाई मैंने कहा था कि ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या ज़्यादा होती है इसमें। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए, अर्सेसन और रीजन वाले की, ठीक है। देखिए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। बिल्कुल सही है, क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के किया था। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते, तो प्रभावित तो करना चाहते थे, इसलिए तो वहाँ पर कर रहे थे कि ताकि वो जो भारत के मुद्दे पर ध्यान दें, ठीक है। तो यार दोनों सही, और एक ही सही व्याख्या करता, इसलिए तो क्या था, क्योंकि वो प्रभावित करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 63 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 64 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर एक दर्पण अपने मूल रूप से समान दिखाई पड़ते हैं? जैसे भाई A B C D आपको देख लेना लिख कर, जैसे ये ए
अपने नहीं दिखाई देगा, बी नहीं दिखाई देगा, सी नहीं दिखाई देगा, डी नहीं दिखाई देगा, जैसे आई है आई सेम दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो आई एक हो जाएगा। तो इस तरीके का आप लिख कर देख लेना। 64 का बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो 11 होंगे ऐसे। निम्नलिखित में से कौन से शेष 3 से भिन्न है? तो देखिए कंपास, सुई, चुंबक, ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं, एक वस्तु है और तीनों दिशा के से संबंधित होती है और दिशा एक अलग चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ये इसका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए भाषा। ये तो आप जानते हैं मंदारिन, मंदारिन भाषा चाइनीज़ या मंदारिन चाइना की है। ठीक है, और भाषा और डच नीदरलैंड की है, डेनिश डेनमार्क की, आपको पता होगा। तो ये भाषा जो थाईलैंड की नहीं है। ठीक है, थाईलैंड की थाई भाषा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मतलब कौन सा सही नहीं है? तो ये भाषा नहीं होगी। ठीक है, थाईलैंड की। बाकी मंदारिन चीन की, डच नीदरलैंड की, डेनिश जो बाकी है, बाकी फ्रांसिस फ्रांस की है और इंग्लिश अंग्रेजी की इंग्लैंड की है। ठीक है, बाकी सब आपको पता ही होगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुगराई होता है। बाकी 1000 हर्ट्ज से याद रख लीजिए, यहाँ पर 80 डेसिबल याद कर लीजिए, डेसिबल में 80 डेसिबल याद कर लीजिए। ठीक है, 80 डेसिबल। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सुगराई नहीं होती, याद रखना, लाल रंग के लिए सुगराई नहीं होती है, बस इतना ये याद कर लेना। बाकी ये नहीं पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी ये इसका राइट है, ये फैक्ट याद कर लीजिए। सुनने की क्षमता 1/10 होती है और दृश्य क्षमता 1/16 होती है। तीनों फैक्ट याद कर लीजिए, अच्छे फैक्ट हैं। ठीक है, ये देखिए लुप्त संख्या कैसे सोच सकते हैं? देखिए 5 और 4 9 और 9 दूनी 18, 6 3 9, 9 3 27, 12 4 16, 16 छंग 96। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। बस सिंपल सा, इन दोनों को जोड़ा और इससे गुणा कर दी, इन दोनों को जोड़ा इससे गुणा कर दी, इन दोनों को जोड़ा इससे मल्टीपल कर दी, बस काम खत्म। 68 का जो जाएगा आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर जी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती। तो 69 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भिलाई। ये कई बार आ चुका PYQ में भी। 69 याद कर लीजिए, भिलाई ही है, ठीक है, जो नदी के किसी के पास नहीं है, संयंत्र नदी के तट पर नहीं है। इनमें से कौन सा ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? ब्रेंट इंडेक्स, तो ये जो है ये एक नए क्वेश्चन होते हैं, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, या वरना इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो सकती है? तो मतलब एग्जामिनर हमसे क्यों पूछेगा ब्रेंट इंडेक्स? कच्चे तेल के बारे में पूछना चाहेगा, तांबे के बारे में, सोने के, शिपिंग दर के बारे में। तो इनमें सबसे ज़्यादा हम जो किस चीज़ का याद करते हैं, तो कच्चे तेल का करते हैं। तो जो है इसका अगर हमें पूछने होगा तो कच्चे तेल का पूछेगा। तो इतना बस आप सेंस सोच सकते हैं, जैसे मैंने UPSC में बताया था कि UPSC एग्जाम की दृष्टि से कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसी तरीके से इस एग्जाम में हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा? हमसे ये पूछेगा सोने के भविष्य की कीमत है, या ये भविष्य की कीमत है, बताइए जी, भविष्य की कीमत क्यों पूछेगा? निम्नलिखित में कौन ब्रेंट इंडेक्स, पहला तो भविष्य की कीमत कौन तय कर सकता है? तो ब्रेंट इंडेक्स संबंधित करता तो भविष्य की कीमत है। तो ये दोनों जो है आप नहीं सोच सकते। शिपिंग और कच्चे तेल में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? हम जो किससे संबंधित होना चाहिए इंडेक्स हमारा? तो कच्चे तेल से। तो ऐसा भी आप सोच सकते हैं, बस एक सोचने का तरीका है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम या अहिंसा रेशम? तो ये गलत, ये गोसामर रेशम, ये आपको पता होगा, ये PCS में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर देखेंगे PYQ अगर उसका अच्छे से करेंगे, देखिए हम PCS का पेपर भी पूरा एनालाइज करेंगे, हर पेपर करेंगे, उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे टॉपिक भी करेंगे, और मतलब PCS के लिए आप साथ जोड़ सकते हैं, बस ओवरऑल बात ये है। 71 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 72। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया था? तो ये सारी चीज़ें करी गई थी 1833 के अधिनियम में करी गई थी। 72 का मैंने बताया था 1833, 1813, 1833, ये सारे अधिनियम याद कर लेना। ठीक है, मुक्त व्यापार की नीति अपना ली थी, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, उसमें हो गया था 1813 में, उसके बाद 1833 में वो भी शामिल कर लिया था, आपको पता होगा। 72 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 73 देखिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? तो मनोरंजन या रंजन प्रसाद? मनोरंजन प्रसाद या रंजन प्रसाद? तो मनोरंजन था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 74 क्या हो जाएगा? देखिए आम, लीची, नारियल, सेब। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए भाई, 4 ये एलिमिनेट, ठीक है, 2 एलिमिनेट होगा। अभी तक तरीके देखिए आपको गलत डायरेक्शन में लेके गई है, वहाँ पर एक कूट वाले में गलत जाएगी, देखो मैं आपको बताऊँगा, वो अगले वीडियो में बताऊँगा। तो 4 ये, ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या बस इतना सा पता होना चाहिए, देखिए अपने 4 तो चुन लिया, तो ये 2 विकल्प एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए आपको, तो डी वाला देख लिया, डी वाला अलग अलग। तो देखिए सेब तो आपको सबको पता ना, जम्मू कश्मीर में होता है, सेब जम्मू कश्मीर होता है, अगर ये आपको पता तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। बस देखिए 50-50 बस मेरी ट्रिक्स आ जाते हैं, बाकी आप थोड़े से नॉलेज लगा लीजिए, आप 100% क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। लास्ट देखिए इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ऑलरेडी 45 मिनट की हो चुकी है, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मतलब देखने में प्रॉब्लम होती है ज़्यादा लंबी वीडियो को। तो हम जो अगला जो ये फर्स्ट पार्ट है, बाकी अगली वीडियो जो बनाएंगे इसका अगला जो नेक्स्ट पोर्शन सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट में करेंगे, जो वीडियो जो आपको सुबह को मिल जाएगी। आपको ये वीडियो अभी मिल गई है, आपको एक वीडियो सुबह को मिल जाएगी कल को, ठीक है, 24 जुलाई को मिल जाएगी, जो कल की वीडियो मॉर्निंग में मिल जाएगी। अगला देखिए कर्जन वाइली की हत्या। तो कर्जन वाइली की हत्या देखिए, अगर हम नॉलेज के बेस पर जाएं तो कर्जन वाइली की हत्या हुई थी 1909, ठीक है। खुदीराम बोस ने जो आत्महत्या करी थी वो 1908 में कर ली थी, ठीक है, मतलब खुदीराम बोस को जो मृत्युदंड मिला था, ठीक है।
मृत्युदंड नहीं मिला था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी गोली मार के खुद को। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो 1881 में हुआ था, ठीक है। और अल हिलाल पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी, अब्दुल कलाम आज़ाद की समाचार पत्र प्रारंभ करा था 1912 में। अगर इस बेस पर हम चलते हैं तो हमारा जो हो जाएगा 75 का जो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हें कालानुक्रम में बचते कर्जन बाली की हत्या 1908 1909, अच्छा सॉरी ये देखिए थर्ड आ जाएगा 1881 के बाद आपको 1908 आ जाएगा सेकंड, फिर 1909 आ जाएगा, फिर 1912 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो ट्रिक पे जाने, हमें तो नॉलेज पे जानी नहीं है ना, नॉलेज मैंने लिख के दिखा दी। आप देखिए ट्रिक पे जाइए, थर्ड ये गया, ठीक है। बाकी आपका देखिए कन्फर्मेशन कुछ नहीं मिल रहा है, बाकी आपका 50-50 में आ गए। और अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप जो आपके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 75 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और अगली वीडियो में हम आगे के 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे के जो भी बची 75 नहीं बची, 65 क्वेश्चन बचे उनको डिस्कस कर लेंगे। और अगली वीडियो आपको सुबह को ही मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, आप जाकर वहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी इस वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।